क्योंकि वो अभी तक कवर नहीं हुई। इसमें 12,500 स्क्वायर मीटर का इसमें एरिया है। टोटल करीब 14 करोड़ की ये बिल्डिंग है और इसमें जो सुविधाएं हैं, वीआईपी लाउंज है, एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज़ हॉल है, प्रेस का एरिया है, अलग जगह लड़कियों और लड़कों के तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, डिसेबल टॉयलेट्स भी हैं फिजिकली हैंडीकैप के लिए, डायरेक्टर का ऑफिस है, असिस्टेंट डायरेक्टर का ऑफिस है, एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है जहाँ पर कक्षाएं चलेंगी फिजिकल एजुकेशन की, उनका ऑफिस का रूम है, क्लासरूम है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, खेल देख सकते हैं, डॉर्मेट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिक पैनल रूम है, सिक्योरिटी रूम है और जो आज की आधुनिक बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और फायर फाइटिंग का सिस्टम होना चाहिए, उससे भी ये बिल्डिंग युक्त है। तो जब मैं यहाँ पर आई थी और प्रोफेसर रत्नेश ने ठीक ही कहा कि मैं जब पहली बार यहाँ पर आई, मैंने बिल्डिंग को देखा, ये इनकम्प्लीट पड़ी हुई थी। ये फील्ड भी जो आज आप देख रहे हैं उस समय ऐसी नहीं थी क्योंकि वो कोविड का दौर था, एक दौर ख़त्म हो रहा था और यहाँ पर बहुत सी ओवरग्रोथ थी। तो मैंने यही निवेदन किया कि इसको इमीडिएटली इसको पूरा फील्ड तैयार होना चाहिए और इसमें हम लोग खेल पुनः शुरू कर सकें। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इस अनुरोध को इस डिपार्टमेंट ने पूरा किया, हमारा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हुई और आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि आज हम माननीय मंत्री जी और प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी के हाथों इसका लोकार्पण कर सके। हम जब शारीरिक शिक्षा की हम बात करते हैं या खेलों की बात करते हैं बच्चों के लिए, तो इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसमें बहुत बड़ा एक आत्मविश्वास भी एक पैदा होता है और इसके लिए छात्रों को इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इस विश्वविद्यालय ने खेलों को का बढ़ावा देने के लिए ये एक स्टेडियम तैयार किया है। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि जिम्नेशियम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स वो भी बेसमेंट में यहाँ पर, और हमने ये भी किया कि बाहर के सिर्फ विश्वविद्यालय के छात्र छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सागर में जो भी इन फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहे उनके लिए भी हमने जिम्नेशियम खोल रखा है। सागर के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल गनी खान का स्वतंत्रता संग्राम सागर शहर के लिए एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है। उन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन जैसे कई राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में भाग लिया। अब्दुल गनी खान का मुख्य योगदान रतौना स्थानीय आंदोलन में रहा। शहर में उनके इस अमूल्य योगदान के कारण अब्दुल गनी खान के नाम पर इस स्टेडियम का नामकरण किया गया है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आज हमारे मध्य उनके पुत्र मोहम्मद रफ़ीक गनी खान जी आए हुए हैं, उनका परिवार आया हुआ है और मैं जानती हूँ कि आज का ये जो एक लोकार्पण हुआ है और जैसा कि पूर्व में कहा भी गया कि हम आज जब हम 75 वर्ष अपनी आज़ादी के पूर्ण कर रहे हैं तो उसी में एक ये कड़ी है, मेरे दिमाग में भी ये था कि इस स्वतंत्रता संग्रामी के नाम पर जो ये एक स्टेडियम का आज लोकार्पण हुआ है, इस स्टेडियम के माध्यम से वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। ये जो घोषित किया गया है और इसमें अलग अलग तरह के काम किए जा रहे हैं और विश्वविद्यालय का यह स्टेडियम सागर शहर के लोगों के लिए और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आधुनिकतम सुविधाओं के साथ एक महत्वपूर्ण खेल परिसर है। और जैसा आपको अभी ज्ञात हुआ कि ये जो हमारा एक इसके साथ ही जो खो खो की मीट आयोजित की जा रही है, सत्य है मैंने ये कहा था यहाँ आकर कि हम लोग ट्रेडिशनल अपने गेम्स को जो भूलते जा रहे हैं, तो जब खो खो और कबड्डी की बात आई, मेरे आने के बाद ही हम लोगों ने AIU को अप्लाई किया। मैं डॉक्टर पंकज मित्तल की भी बहुत आभारी हूँ, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जिन्होंने मेरी आग्रह को मानते हुए डॉक्टर हरि सिंह और सागर विश्वविद्यालय को ये एक मैच आयोजन करने का हमें एक मौका दिया है। खेल हमारे जीवन में प्रतिदिन शारीरिक गतिविधियों के लिए एक बहुत अच्छा माना जाता है। हम चर्चा कर ही रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके बारे में की। बच्चों के जीवन में खेल बहुत उपलब्धियां प्राप्त करने का रास्ता है, लेकिन ये उनकी गतिशीलता और अनुभव पर अधिक निर्भर करता है। खेल से हम सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से कैसे लड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य कहा जाता है कि स्पोर्टमैन स्पिरिट,
क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा गेम है जिसमें हारने वाला भी जीतता है और जीतने वाला भी जीतता है, जीतने वाला भी हारता है। इट्स ऑल द अदर वे राउंड। और इसी स्पिरिट को लेकर खेल आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति स्पोर्ट्स या खेल में सक्रिय रूप से भाग लेता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास अन्य व्यक्तियों से अच्छा होता है, ये साबित किया जा चुका है। और हम लोग इसी भाव को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ऐसे एक अवसर पर जहां हम लोगों ने एक फैसिलिटी विश्वविद्यालय के द्वारा आज अपने छात्र छात्राओं के लिए दी जा रही है, मेरा मन कहता है कि आज के दिन हम फिर से महामना डॉक्टर हरि सिंह गौर को आज याद करें, जिनकी प्रेरणा से ये विश्वविद्यालय बना, जिनके योगदान से ये विश्वविद्यालय बना और जिन्होंने अपने पूरे जीवन की अर्जित पूंजी का महादान देकर सागर विश्वविद्यालय स्थापित किया। आज समूचा सागर एवं विश्वविद्यालय परिवार उनका ऋणी है। डॉक्टर गौर के सपनों का विश्वविद्यालय बनाने में हम सभी समर्पित प्रयास करेंगे और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करेंगे। मैं ऐसा समझती हूँ और ऐसा मुझे लगता भी है कि सभी लोग इसी तरह का कार्य कर रहे हैं। आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में खेल में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि सभी क्षेत्र में प्रगति ही करते रहें और हमारे इस विश्वविद्यालय का नाम करें। कहा जाता है बोलेंगे और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दायित्व होने के कारण मैंने सोचा था कि मंत्री जी से बहुत अच्छा मौका है कि मैं अपनी कुछ फरमाइशें उनके सामने रख दूंगी। लेकिन कहा जाता है कि बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले। मुझे मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उससे पहले ही मंत्री जी ने, जो मैंने सोचा था कि हमारी बालिकाओं के SC/ST छात्राओं के लिए, OBC छात्राओं के लिए एक हॉस्टल की आवश्यकता है, वो उन्होंने पहले ही हमें उसकी घोषणा कर दी। और हमने जो अंबेडकर चेयर की बात कर रहे थे, ये अंबेडकर चेयर भी हमने रिवाइव किया, उसमें अधिक अनुदान देने के लिए और एक सेंटर इसका अंबेडकर स्टडीज़ का खोलने के लिए। ये सरकार की अभी अभी स्कीम लॉन्च हुई है और हमने अभी आकर इसके लिए अप्लाई किया था और हम इंतज़ार ही कर रहे थे। और माननीय मंत्री जी के मुंह से ये घोषणा हो जाना कि हमें ये एक सेंटर पूरे भारत की 30 विश्वविद्यालयों में सागर विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय चुना गया जिसको एक सेंटर फॉर अंबेडकर स्टडीज़ के लिए चुना गया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मंत्री जी के। और मैं आश्वासन देती हूँ कि हम इस सेंटर के माध्यम से अपने छात्र छात्राओं को, बल्कि ये तो ओपन रहेगा समस्त छात्र छात्राओं के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, जहाँ ये बच्चे आ सकें, कोचिंग पा सकें और सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशंस में अपने आप को उत्तीर्ण कर सकें। तो आज ये एक बहुत खुशी का दिन है जहां हम एक खेल के एक ऐसे वातावरण में हम सभी लुप्त हैं। और देखिए धूप बहुत आ रही थी और यही देखते हुए माननीय मंत्री जी ने, हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को हम ज़रा सा आगे ले आएँ। बच्चों के ऊपर धूप पड़ रही है और धूप ने भी क्या सोचा कि बच्चे अभी खेलने के लिए मैदान में, कार्यक्रम तो समाप्त होने वाला है, अब बच्चे फील्ड में आने वाले हैं, तो धूप भी चली गई है। तो आपके लिए मौसम भी अनुकूल है, वातावरण भी अनुकूल है। और इसी के साथ साथ हम लोग कुछ ही देर में ये खेल प्रारंभ करेंगे। और ये खेल जो हम यहाँ पर खेल रहे हैं, ये खेल को जीतना नहीं, हम ये सोच के आते हैं कि हम ये मैच खेलने जा रहे हैं और हम ये मैच जीत कर आएंगे। खेल को जीतना नहीं, जीतने की चाह रखना ही जीतना मात्र है, जीतने की चाह रखना ही जीतना मात्र है। मैं आशा करती हूँ कि ये जो एक आज मीट है ये बहुत सफल रहेगी पूरे भारत में। हम इसकी रिपोर्ट भी भेजेंगे कि हमारे बहुत अच्छा यहाँ पार्टिसिपेशन रहा है। 52 टीम्स आउट ऑफ 65 ऑलरेडी आ चुकी हैं और 4-6 टीम्स अभी और भी आने वाली हैं। मैं आप सभी को पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ माननीय मंत्री जी को, माननीय वाजपेयी जी को और आए हुए हमारे सभी आगंतुक मेहमानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि विश्वविद्यालय के इस खुशी के मौके पर आप सभी यहाँ पर आए हैं। आपका पुनः अभिनंदन, वादन और स्वागत। जय हिंद, जय भारत। और मैं सभी जो सामने टीमें हैं, जो बैठे हैं खिलाड़ी, उनसे अनुरोध करूँगी मंच के सामने आ जाएं, शपथ के लिए मंच के सामने आ जाएं। सभी खिलाड़ी जो बैठे हैं जल्दी आइए, सभी लोग शपथ के लिए मंच के सामने आ जाएं। पीछे आ जाओ थोड़ा। देखिए मैं सम्मानपूर्वक आमंत्रित करता हूं माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खट्टर जी को।